अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। तो इसमें हम एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है, मैथ नंबर क्या है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। अब सबसे पहले ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं, ठीक है, मैटर के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी सब कुछ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो आप मेरे चैनल पे जाके ले सकते हैं। तमाम लेक्चर्स पिछले मौजूद हैं और इंशाल्लाह आइंदा जो अगले लेक्चर्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं मैटर के, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड कंटेन सेम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं इस दुनिया में उनके पास सेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। However, an atom of one element differs from an atom of another element. लेकिन एक एटम जो है एलिमेंट का वो दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ है। बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि हर किसी के पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। सबके एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर होता है जितने उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर हम एटम को देखें पूरे को तो वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम विल बी द सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एटम में। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। अब जेड कैपिटल जो है इसको हम एटॉमिक नंबर को हम जेड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जहां पे लिखा हो, मतलब कैपिटल जी लिखा हो, उसका मतलब है ये एटॉमिक नंबर का साइन है, ठीक है। जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से, ठीक है। Atomic number of an element is unique to that element and the element is identified by this number. कोई भी एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो यूनिक होता है, तो जिस नंबर से वो पहचाना जाता है। इन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल देखें, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक नंबर्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं एटॉमिक नंबर उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा पहले वो, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, फिर वो अरेंज होगा। इस तरह से नंबर वाइज वो अरेंज किए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर द टोटल मास ऑफ दैट एटम एंड हेंस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो एटम में प्रेजेंट होते हैं वो उनका एटम का पूरा टोटल मास ही जो है वो अकाउंट करते हैं। इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं या इसको हम मैस नंबर भी बोलते हैं। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैस नंबर। और इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो मैस नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता। जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर, द एटम ऑफ एन एलिमेंट में ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स मैस नंबर। अब एटॉमिक नंबर की तरह जो एलिमेंट का जो एटम है उसको हम मैस नंबर से भी आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8। अगर हम ऑक्सीजन एटम को देखें तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 8 होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 हुआ। while the total number of protons and neutrons present in it is 16, लेकिन उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो है वो 16 होते हैं। सो इट्स मैस नंबर इज 16, इसलिए उसका मैस नंबर जो है वो 16 बना, ठीक है। Information about the atomic number and mass number is often included with the symbol of any element. The atomic number is written as left subscript while the mass number as a left superscript, ठीक है। जो अब आपके पास लेफ्ट नीचे वाली साइड पे होगा वो एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मैस जो है यानी मैस नंबर जो है वो ऊपर वाली साइड पे शो हुआ होगा। विल हैव अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन जो है नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरह से सिंबल करते हैं और 6 प्रोटॉन है इसके पास, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रेजेंट इन एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड इफ इट्स एटॉमिक नंबर ई एंड मैस नंबर आर नोन। अगर हमारे पास
मैस नंबर और एटॉमिक नंबर पता हो तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपने याद कर लेना है। Thus the number of neutrons in sulfur atom symbolized as sulfur 3216 can be calculated as 32 minus 16 is equal to 16। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन थे, सॉरी, यानी कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इधर उन्होंने शो किए हुए हैं। ठीक है, और जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला था n इज इक्वल टू a माइनस जी, तो ये z इन्होंने फाइंड आउट किया है। ठीक है, और z हमारे पास क्या है 16। ठीक हो गया, यानी एटॉमिक नंबर क्या है 16। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।